मजलूमों की खुशी में इन्हें देख रहा हूं और मेरा 12 साल का इंतज़ार और उसका इंतज़ार ऐसा हो कि मेरे मजलूम जिस दिन जीत का जश्न मना रहे हों। मैंने तो सोचा था कि मुश्किल हालात देखने के लिए ये लोग आएंगे, लेकिन आज तो आपके चेहरों पे खुशी देख रहा हूं और ये लोग भी इस खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं, तो खुशी तो देख नहीं पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा हूं। तकारीरें बहुत की हैं हमने, लड़ाइयाँ बहुत लड़ी हैं। अरविंद जी से मिला था, उन्हें बता भी गया हूं, लेकिन इस आवाम के सामने इस बात को दोहराना जरूरी समझता हूं कि 12 साल पहले जब मैं गया था 3000 रुपया जेब में था, आपके खुशी के सपने लेकर चला था, ट्रेन में जर्नल डिब्बे में टिकट काट कर गया था, बस इस उम्मीद से कि आपके चेहरे पे खुशी देख सकूं। और जब दिल्ली पहुंचा, इनसे छोटी सी मुलाकात हुई, इन्हें तो याद भी नहीं, लेकिन याद कराया है आज हमने। जब मिले थे तो मैंने मिलने की ख्वाहिश की, तब इनका बिजी शेड्यूल था। मैंने कहा जम्मू कश्मीर के हालात भी बदतर हैं, सियासी लीडर बहुत हैं, लेकिन मजबूर और मजलूम की बात नहीं उठती है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें, लेकिन यहाँ वहाँ पर अपने दिल्ली के मामलों में लगे हुए थे। इन्होंने इतनी सी बात कही कि बेटा जाके काम करो, और वो काम अभी तक कर रहा हूं। बस एक बात, और लौटते वक्त नौजवानों को बता रहा हूं, मैं तब कुछ नहीं था, एक आम आदमी था, आपकी तरह था, लेकिन सपने और उम्मीदें, सोच इतनी थी कि आपके चेहरे पे खुशी कैसे देखूं। हर दर पे ठोकर खाई, कोई चीफ मिनिस्टर था, उससे गुहार लगाई, कोई नेता आया, उससे आपके आंसू पूछने की ख्वाहिश की, लेकिन कोई नहीं दिखा। अगर दिखा होता तो महराज दिल्ली नहीं जाता, और आज 12 साल तक इस बात का इंतजार नहीं करता। जब मैं गया कोई नहीं जानता था मुझे, एक आम आदमी था, आपकी तरह था। लोग तो मुझे, मेरे साथ बात करना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दिल्ली के अंदर वजूद नहीं था, और यहां पे कौन, मैं किसी को मानता नहीं था। किसी की भी सरकार थी, कोई भी लीडर आता था, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाता था, क्योंकि उसके लोग मेरे गरीब को कुचलते थे। मैं जब उस नेता से गुहार लगाने जाता तो मुझे स्टेज से उतार दिया जाता था। तो गरीबों की बात जब सुनी नहीं जाती थी, मैं दिल्ली गया, एक उम्मीद की किरण दिखी। 3000 रुपया जेब में था। कितना? 3000। नौजवानों सुन लो, इंसानों सुन लो, दुनिया किसी की नहीं है, बस इंसानियत का दर्द बांटना सीख लो। किसी का हाथ बांट कर देख लेना, उसका हाथ थाम कर उसकी मुसीबत को हल्का करके कभी देख लेना, जो दिल में सुकून मिलेगा, खुदा की कसम करके कहता हूं, ना आपको उतनी खुशी पैसे से मिलेगी, न किसी बड़े नेता के साथ चलने में मिलेगी। और सुनो, 3000 रुपया लेकर गया था, पता नहीं था कितना खर्चा आएगा। कहीं रात में सो गया, कहीं ऐसे ही 10-20 रुपए में निकल गया, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जब मैं अरविंद जी से मिला, वहां पर बहुत सारे लोग थे, वो दिल्ली को बदलने के लिए इन्हें डोनेशन दे रहे थे। मेरे हाथ में उतना था नहीं, मैं वहां से शर्मिंदा होकर चला। लेकिन
ऑफिस में गया, 1500 रुपए का 1500 रुपए का सामान खरीद कर लाया, जिसमें कुछ टोपियां थी, जिसमें कुछ पैम्पलेट थे, वो लेकर चला आया जम्मू कश्मीर। इन पहाड़ों में सिर्फ आपकी खुशी को देखने के लिए। और जब चला तो लोग दीवाना कहने लगे। इन्हें तो कहा ही करते थे, लेकिन महराज को भी कहने लगे, कहां दिल्ली, कहां यहां पहाड़ियों में। मैंने हिम्मत नहीं हारी, 2013 में टोपियां पहनना शुरू किया, पहाड़ों में चला, लोगों के पास गया, लोगों की हंसी को भी देखा था, लेकिन गरीब के उन आंसुओं को कैसे छोड़कर उनकी हंसी में अपना मजाक भुला देता। उनके मजाक को सह लिया, उस सोच के साथ आगे बढ़ा। कई साल लगे। मेरे जो दोस्त बगल में बैठे हैं, जिन्होंने मुझे वक्त वक्त पे सम्मान दिया, क्योंकि परिवार ने, मेरे माँ बाप ने मुझे इस काम को करने से रोका था, मैं उनके साथ भी लड़ा। कहा ये लोग किसी के नहीं हैं, लेकिन इंसानियत को बेहतर देखना हमारा शौक था। घर वालों की बात छोड़ दी, दोस्तों ने सहारा दिया, छोटा छोटा माल दिया, चलता रहा, लड़ता रहा। एक वक्त आ गया, आज इस सरजमीन पे बैठा हूं, बहुत खुश हूं, खुशी के आंसू गिरा रहा हूं। लेकिन मकसद अगर साफ होगा, नीयत में खोट नहीं होगी। बिना पैसे के जम्मू कश्मीर में सिर्फ 8000 जेब में था जब चुनाव के लिए खड़ा हुआ था। कितना? 8000। पता नहीं किसने उस अकाउंट में वो और पैसे डाल दिए, 29,000 कितना बन गया पता नहीं था। लेकिन अल्लाह पे भरोसा था, इंसानियत के लिए लड़ता था। इस दौर के अंदर ये बहुत बड़ी बात है कि इतने से पैसे में जीत दर्ज की हो। और इस असेंबली के अंदर गुलाम नबी आजाद, मैं उससे नाराज नहीं हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहां सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में था, वहां गायनी का काम गिरधारी करता था। कौन करता था? गिरधारी लाल उसका नाम था। और गुलाम नबी आजाद हेल्थ मिनिस्टर था। मैंने तब उससे सवाल किया कि हेल्थ मिनिस्टर है, कम से कम हमारी माएं बहनें इज्जत का तो काम करें, किसी गायनी को भेज दे। लेकिन तब से लेकर अब तक वहां पर गायनी नहीं है। बिल्डिंग आजाद साहब ने बना ली, लेकिन हमारी मां बहन की इज्जत का ख्याल कोई नहीं कर रहा है। मैं नाराज था उससे, मैं लड़ा उससे आपके लिए, लेकिन और आज इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया, उसने कहा मैं बीमार हूं, मैं कैंपेन नहीं करूंगा। अपने लोगों ने छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। मेरे रब ने उसे रुसवा करना था, क्योंकि उसने मजलूमों के साथ इंसाफ नहीं किया था एक ओहदे पे रह के। जिस शख्स के साथ मैं खड़ा हूं, अरविंद केजरीवाल इसका नाम है। 5 साल में दिल्ली के स्कूल बदल दिए, 5 साल के अंदर दिल्ली के अस्पताल बदल दिए, 5 साल के अंदर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। लोग मुझे कहते थे कहां अरविंद केजरीवाल, कहां गुलाम नबी आजाद। मैंने कहा जाकर पूछ लो 50 साल के कैरियर में कौन से स्कूल में हमारे बच्चों की तालीम बेहतर होती है? हा? अरे दुख होता था जब दिल्ली को देखता था और अपने गांव को देखता था, खून के आंसू महराज भी रोता था। लेकिन बयान किससे करता? भाजपा के लोग कहते जम्मू कश्मीर में सरकार हम बनाएंगे।
अरे क्या सरकार बनाओगे? 10 साल से गरीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एसपीओस को परमानेंट नहीं किया, कैजुअल लेबरर को इंसाफ नहीं दिया, आंगनवाड़ी वर्कर्स पिटते रहे, लुटते रहे। अब सरकार बनाने का क्या फायदा? अरे एलजी तुम्हारा था, मोदी तुम्हारा था, देश तुम्हारा था, मेरे गरीब के साथ इंसाफ नहीं कर पाए। दुत्कारता हूं महाराज, उनको दुत्कारता है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। माफिया बना है भाजपा यहां पर। आज ललकार कर बोलूंगा, मेरे अब मजलूम के साथ खिलवाड़ करोगे, महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। जिसको जितनी ताकत लगानी है लगा ले, करप्शन को बंद करके रहेगा महाराज। करप्शन बंद करूंगा। जो मेरे गरीब को लूटेगा, मैं उसकी इज्जत उतारने में कभी भी कमी नहीं करूंगा। मोदी का माफिया सुन ले, मोदी का माफिया इन पहाड़ों में है। रेत का माफिया है, चिनाब का माफिया है, बिजली का माफिया है, स्कूल का माफिया है, अस्पतालों का माफिया है, रोड का माफिया है। महाराज उसे बंद करेगा। और अगर ऐसे नहीं तो पूरी ताकत से रोकेंगे, पूरी ताकत से रोकेंगे। मुझे फख्र है मुझे। मेरी सोच को मत ललकारो। दफन करके आया हूं उनकी सियासत को। गुलाम नबी आजाद मरते दम तक सियासत में अगर खड़ा हो जाएगा, मेरा सियासत छोड़ देगा। और भाजपा के लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। जब हार गए तो कहा भाईचारा। ये उनका आका भी यही कहता है, इलेक्शन खत्म तो आपसी भाईचारा। जब इलेक्शन लड़ना होता है तो धर्म के नाम पे लड़ते हैं। लेकिन याद रहे, महाराज जब चुनाव में खड़ा था, अरविंद केजरीवाल जी जब इलेक्शन में खड़े हुए, हमने सिर्फ मजलूम और इंसानियत की बात की। हमने सत्ता में आने के बाद भी लोगों का काम किया, इस देश का मुस्तकबिल बेहतर चाहा। और आज इलेक्शन लड़े हों या जीते हों, इनके बोल में इलेक्शन के बोल अलग होते हैं और चुनाव जीतने के बाद बोल अलग होते हैं। ये गिरगिट है, लेकिन इन गिरगिट को सुधारने का वक्त आ गया। नहीं आ गया? कैसे सुधारेंगे? अगर कुछ लोगों को शक होगा, हमने लोगों की सोच को बदल कर दिखाया है। बड़ी बड़ी ताकतों को रोका। इसी सरजमीन पे मोदी उतरा था पहली बार, क्योंकि मोदी उससे पहले यहां पर नहीं आया था। केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मोदी पहली बार उतरा है। लेकिन हार की खानी पड़ी। मेरा गरीब डरा नहीं, मेरा गरीब बिका नहीं। उन्हें लगता है कि अब हालात नहीं बदलेंगे। ये जब असेंबली में जाते थे तो सो जाते थे, और जब असेंबलियां चलती थी जम्मू कश्मीर की तो देश पे राजनीति होती थी, धर्म पे राजनीति होती थी, बस उसी में झमेला होता था, वही दुनिया को दिखाया जाता था। लेकिन सियासत वहां पर भी महाराज बदलेगा। काम की बात होगी, स्कूल को बेहतर बनाने की बात होगी, सड़क को बेहतर बनाएंगे, माफिया को रोकने की बात असेंबली में उठेगी। और नौजवानों के रोजगार के लिए जराए जिस तर्ज पे खोले जा सके उसकी बात होगी। ठीक है, यहां पर हमारे पावर प्रोजेक्ट है सर। मोदी ने कहा हमने ये दिया, हमने वो दिया, सड़क बन रही है, नेशनल हाईवे, अच्छा उसका ठेकेदार है। और भाजपा के एमएलए उसके सबलेट पे काम उठाते हैं और बाहर से नफरी लाते हैं, मेरे गरीब को लद्दाख बेचते हैं और कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में विकास किया। बाहर से मजदूर लाते हैं, हमारे पहाड़ों को खरोदते हैं। हमारे यहां बिजली बनती है तो बाहर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन हमें नहीं देते। कहते हैं हमने पावर प्रोजेक्ट बनाए, किसके लिए? माफिया के लिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में बिजली 24 घंटे महाराज आवाज उठाएगा, और अगर सत्ता में बैठ गया तो करेगा।
इन लोगों को कि बदलाव बड़े पैमाने पे आ रहा है। देख लो, देख लो, 6 करोड़ लोगों की रहबरी करने वाले आपके इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। आज से पैसे पहले ऐसा हुआ? अरे वो तो इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल दिखे नहीं, लेकिन महराज की ताकत का अंदाजा वो घरों में बैठे, गलियों में बैठे, कौन है वो? छुछेरे सोचते हैं कि वरना क्या करेगा। पंजाब का सीएम, दिल्ली का एक्स चीफ मिनिस्टर और इस पार्टी को वजूद देने वाला, देश में नहीं दुनिया को बताने वाला कि काम की राजनीति चलेगी, चलेगी नहीं। काम करेगा जो इंसानियत के लिए करेगा, वही धर्म है। मैं मुसलमान हूं, लेकिन बगल में बैठा हिंदू है, और इसके बगल में भी हिंदू है, बगल में सिख है, और बीच में बैठा मुसलमान है। यह है मेरा मुल्क, यह है मेरे मुल्क की खूबसूरती। तुम टीका लगा कर आओगे, खुद को हिंदुओं का रक्षक मानोगे। अरे मैंने हिंदुओं के घर उजड़ते हुए देखे हैं, यहां उनके बच्चों को तालीम से महरूम इन्होंने रखा है, उनके नौजवानों को नशे की लत लगाने के लिए इन्होंने मजबूर किया। उन्होंने रोजगार ही नहीं दिया 10 साल। एलजी इनका था, मोदी इनका था, क्या रोजगार पैदा नहीं किया जा सकता? आज कहते थे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, अरे एलजी तुम्हारा था, उसको जो बोलते कर देता, करता नहीं करता। ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को आतंकवाद में देखना चाहते हैं, ताकि उस आतंकवाद पे अपनी राजनीति इस देश के अंदर करते रहें। लेकिन महराज नौजवानों को इस दुनिया की बेहतरी की ओर लेगा, डेवलपमेंट की ओर लेगा। हमारे कांधों पे इस मुल्क की जिम्मेदारी है, हमारे कांधों पे इस मुल्क की जिम्मेदारी है। हम इनकी उस सोच को यहां पर दफन करने आए हैं। ठीक से, ठीक से बता दो जम्मू कश्मीर की आवाम को कि इनकलाब पहाड़ों से शुरू हुआ था, अब मैदानी इलाकों में उसकी तैयारियां कर लो। बाढ़ आने वाली है, बांध मत लगाना, ये इतना सैलाब है कि अपना रास्ता खुद बनाएगा। बता दो इन लोगों को। और भाजपा के जो लोग जीते हुए हैं, उनको आदत थी ठेकेदारी की, सबलट पे काम उठाने की। अब जब महराज असेंबली में जाएगा तो वो भी गरीब के लिए काम करेंगे। नहीं करेंगे तो महराज उनसे भी सवाल करेगा और उनके वोटरों से भी सवाल करेगा। महराज इंसानियत के लिए उठा था, ये धर्म के लिए उठे थे, लेकिन काम किसी का नहीं करेंगे। अरे इस हॉस्टल में इलाज होता है हिंदू का? होता है? हिंदू का इलाज इस हॉस्टल में होता है? नहीं होता है। न मुसलमान का होता है। रास्ते में दम तोड़ा जाता है, एम्बुलेंस के टायर इनके पास नहीं है। एलजी बोलता है किसके है टायर? अब टायर भी नए लगेंगे और लोगों की सोच भी खुल गई। सर एक बात बताना चाहूंगा, मैं खुश हूं कि मेरे लोगों ने वोट की अहमियत को समझा। पहली बार जम्मू कश्मीर की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दिया है, और ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट से डेवलपमेंट के लिए वोट पड़ा। वरना वहां हिंदू, यहां मुसलमान, जीतने के बाद दोनों का बेड़ा गर्क। लेकिन अब दिखेगा सबका काम होगा, चोर कोई भी होगा महराज उसको नहीं बख्शेगा, चाहे उसका धर्म क्या है। और आज इस स्टेज से बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को, मेरी ताकत का अंदाजा अगर तुम्हें नहीं था, आज अगर थोड़ा सा लगा है तो बाज आ जाओ। वो ठेकेदार तुम्हें 10,000 में खरीदते थे, 10,000 का जमावड़ा अपने गरीबा में देखोगे। 10,000 नौजवान अपने दफ्तर के बाहर देखोगे, 10,000 में बिको, दबाओ गरीब को। तुम गरीब को डराने के लिए पैसा खाओगे ना, इसी तर्ज पे मैंने आपका दर्द बांटा है, मैंने आपके लिए हिम्मत की है। आपको भी बता रहा हूं, दूसरे का दर्द बांटना सीखो, तुम्हारा मेरा रब बांटेगा। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो, न यहां हारोगे और न वहां हारोगे। यही इंसानियत है, यही इस्लाम है। और महराज मुसलमान है, मुझे फख्र है, मैं ईमानदार हूं, मुझे फख्र है, मुझे हुक्म दिया है इंसानियत के लिए लड़ना, इंसानियत के लिए काम करना। बगल में अगर कोई हिंदू हो, कोई गैर हो, पहले उसका ख्याल करना, उसके बाद दूसरे का सोचना। ये मेरा इस्लाम है।
लेकिन ये धर्म के ठेकेदार, ये भाजपा की गलती नहीं है, ये हम मुसलमानों की भी गलती है, क्योंकि हमारे धर्म के ठेकेदारों ने हमें भी नफरत सिखाई, भाजपा के ठेकेदारों ने भी भाजपा हिंदुओं को नफरत सिखाई। भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, भाजपा धर्म नहीं है। धर्म अलग है, सियासत के मैदान में आए हो, इस मुल्क की बेहतरी करो, पंडित और मौलवियों का काम आवाम खुद देखेगी। ठीक है, ठीक छो। एक नारा लगाऊंगा, केजरीवाल जी का नाम नहीं ले पाया, नहीं लूंगा जब तक न इस गरीब के चेहरे की हंसी को मुकम्मल देखूं। हाँ, इसके चेहरे से हंसी उतरते हुए नहीं देखना चाहता हूं। अब आप खुद बता दीजिए इन लोगों को, मैं तो बहुत बता रहा हूं और उसका सबूत भी ये लोग हैं, लेकिन 12 साल का इंतजार और उसका इजहार कैसे करूं, मुझसे नहीं होता। ठीक सा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक नारा लगाऊंगा जो इन वादियों में गूंजता था, जिन नारों की वजह से आज ये इनकलाब बरपा हुआ है। मुल्क में तुम देख लो, मुल्क में तुम देख लो, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। नहीं, ताकत नहीं है। अगर दिन तोड़कर आए हो, सोच को बेहतर करके आए हो, पीछे वरना आने की जरूरत नहीं थी। ये मजलूमों का अखाड़ा है, जालिम पीछे बैठा है, अपनी आवाज की ताकत से उन्हें ललकार कर बोलेंगे कि हम में कितनी ताकत है। जोर से बोलना, बोलोगे? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो। अगर आज इस मुकाम पे बैठकर फिर बोलना पड़े, फिर शर्मिंदा हूं अपनी सोच पे कि तुम्हारी सोच अभी तक नहीं बदली। अभी तो तुमने सिर्फ अपना वोट दिया है, अभी तो आपके जिम्मे बहुत सारे काम हैं। अभी चुनाव आ रहा है, ईमानदार को खड़ा करना, वो आपको गारंटी से आपके बेहतर 5 साल देगा। एक नारा लगाऊंगा, नारे का जवाब जोर से देना, इनकलाब इनकलाब इनकलाब, इनकलाब इनकलाब इनकलाब। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपकी इस खुशी में शामिल होने के लिए इन्हें मुबारकबाद दूंगा, और इन लोगों को इसलिए कि दिल्ली में बैठकर आपका दर्द बांटने आए हैं, आपकी हंसी को और मजबूत करने आए हैं। मैं बहुत खुश हूं, मेरी तरफ से आप सबकी तरफ से इन्हें मुबारकबाद देना चाहूंगा। दिमाग है, और लौटने की उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर में लोगों की उम्मीदें जुड़ेंगी। उन उम्मीदों पे आप भी थोड़ा हिम्मत करिए, वरना ये 12 साल का सफर, 14 साल तो बनवास गए थे, आपने तो 2 साल पहले ही यहां पर आ गए। मैं चाहता हूं कि ये सफर उतना लंबा ना हो, बहरहाल वक्त की कमी है, मैं आप ही को मौका दूंगा, क्योंकि दिल के अंदर बहुत कुछ है, आप नहीं बोल। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।